बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, पार्लियामेंट की मुश्तरका सेशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एक रिसेंटली बिल पास किया था जो कि अभी सदर के पास है दस्तखत होने के लिए, और ये भी एक हम कह लें कि एक फॉर्मेलिटी के तहत ही सदर के पास मौजूद है। अगर वो दस्तखत नहीं भी करते तो 10 डेज़ के अंदर ये कानून बन ही जाना है। बट नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बनने से पहले ही चैलेंज 8 रुकनी बेंच तैयार कर लिया गया है। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के खदशात हैं या नहीं है, किस सिमत की तरफ ये मामला जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में नाज़रीन करेंगे इसके ऊपर बात। ये जो लार्जर बेंच तैयार किया गया है इसमें कौन कौन बैठेंगे, इस हवाले से बात करें तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब शामिल होंगे इस 8 रुकनी बेंच में। और इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब नाज़रीन कहते हुए नज़र आए कि कानून और आइन की बजाय अगर माइट इज़ राइट वाला मामला होता है तो फिर हमसे भी कोई मज़ीद बड़प्पन की तवक्का तो ना रखें। जैसे मामला चल रहे हैं हमने भी फिर वैसा ही अपना रवैया रखना है और वैसे ही एक्शंस हमारी तरफ से होने हैं। इट मीन्स वट एवर वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा लग रहा है पीडीएम की जानिब से। बिकॉज इलेक्शन होते हुए नहीं दिख रहे हैं, मईशत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही है और दीगर मामलात में भी बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अदलिया और जो पार्लियामेंट है वो आमने सामने नाजरीन, और इस कदर जो है वो कशीदगी बढ़ना मुल्क की सालमियत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक नाजरीन, पंजाब के आम इंतखाबात से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट में ने भी जो है वो नोटिस जारी किया है और इस नोटिस को पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत सीरियस है। ये जो लिखा गया था इस नोटिस में कि बादिन नज़र में वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना नाफरमानी है। बादिन नज़र में ऐसी नाफरमानी के नताइज पहले से तयशुदा और इल्म में होते हैं। हर वो शख्स जो अदालत के हुक्म की नाफरमानी करता है और उकसाता है वो जवाबदेह भी है और ज़िम्मेदार भी है। तो नाज़रीन, ये समझ तो गए होंगे कि इस नोटिस के जो अल्फाज का चुनाव है वो किस सिमत में जा रहा है, कि नाअहल कौन होने जा रहा है या किसकी तरफ इशारा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत को डेडलाइन दी थी ये फंड्स के हवाले से वो भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी हवाले से अपना जो एक रिपोर्ट है जवाबी तहरीर वो भी सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाया है। नाज़रीन, 21 अरब रुपए तो ना मिल सके इलेक्शन के लिए, क्या मामला होने जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं, आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ज़ादा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सदीक़ उल फ़ारूक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू और वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं यहाँ पर सदीक़ उल फ़ारूक साहब से स्टार्ट लेना चाहूँगी। सदीक़ उल फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और साथ ही मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये अभी पार्लियामेंट में कानून बना नहीं लेकिन बेंच पहले ही तैयार हो गया और ये चैलेंज भी हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, पूरे मुल्क में वकला बिरादरी समेत ये किसी की समझ में नहीं आ रही कि कौन सा इंसाफ है कि कानून अभी बना नहीं है बाकायदा बाज़ाब्ता और उसे प्रीएम्प्टिव उसके लिए एक बेंच हम ख्याल जजों का बनाया गया है। वही जो बाकी सीनियर जजेज हैं वो निकाल दिए गए हैं, दूसरे नंबर के सीनियर, तीसरे नंबर के सीनियर वगैरह, हम ख्याल जजों का बेंच। तो इससे ये साबित होता है कि जब इख्तियारात में इस हद तक जो है वो आमिरियत हो और इस हद तक इख्तियारात मन मर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो इंसाफ किसी को क्या खाक मिलेगा? यहाँ तो धौंस और धांधली है। इसीलिए वकला बिरादरी जो है वो पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है और इस तरह के
बेंचेस और इस तरह के फैसले वो तारीख में अगर ये कर भी लेंगे तो ये नेकनामी नहीं हो सकती। क्या होना चाहिए फिर? होना ये चाहिए कि जब ये कानून बन जाए तो सीनियर्स को नजरअंदाज किए बगैर ये नजर आए कि आदिलाना बेंच बना है, ये डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल हुई, सोच विचार के बाद ये एक ऐसा बेंच बना है जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ये आप लोगों को ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये फैसला देना। चलें ठीक है, वो तो मैं आपकी बात के ऊपर जो है वो इसको इंडोर्स भी कर रही हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि ये कानून बनाने की नौबत क्यों आई आप लोगों को? पीडीएम को क्यों जरूरी समझा कि भाई ये जो है ना बिल बनना जरूरी है, बिल को पास होना जरूरी है? ये सब इस बात पर मुतफिक है कि ये तो बहुत देर से इस कानून के बनने का इंतजार था, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने डिस्क्रिप्शन को इंतहाई बुरे तरीके से इस्तेमाल किया और मुल्क में अनरेस्ट भी पैदा किया। उनके फैसलों से मुल्क में माशी बहरान भी पैदा हुए, सियासी बहरान भी पैदा हुए और एक तरह से आईनी बहरान भी पैदा हुए। अलबत्ता ये कुछ लोगों का सिर्फ तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था। तो कानून जो है जब वो बन जाए, वक्त पर सब मुनासिब होते हैं। अगर आप सब ये कहते हैं कि कानून ठीक है, चीफ जस्टिस अगर चीफ अदालत ये कहती है कि जहाँ डिस्क्रिशन हो वहाँ इंसाफ नहीं होता, ठीक है, तो ये मामला जजों पर भी नाफिज होता है, इसलिए कि जजेस भी फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं। चलें ठीक है। पाकिस्तान में तो अदलिया की तारीफ जो है वो बड़ी भयानक है। वो जस्टिस मुनीर से लेके आगे तक चले तो बड़ी भयानक तारीफ है, तो डिस्क्रिशन की वजह से है। चलें ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, तो अभी जरा वजीरज़ादा साहब की जानिब बढ़ते हैं। वजीरज़ादा साहब, ये क्या मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का अपने मामले पर 8 रुकनी बेंच जबकि कौमी मामले पर 3 रुकनी बेंच? देखें, ये जो सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि ये अभी कानून पास नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन ले लिए हैं। देखें, जब रात के 12 बजे अदालतें खुली तो तब भी तो कोई 12 तो नहीं बज गया था ना। तब भी ये लोग कहते कि भाई अभी तो कल सुबह आप कुछ होने दे, फिर कल सुबह परसों तरसों फिर अदालत में जाएं, अदालत खुले। तो ये इस तरह नहीं है। अब ये मुल्क को जो इन्होंने न सिर्फ माशी बुहरान का शिकार किए हैं बल्कि सियासी तौर पे, समाजी तौर पे इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिए। अब जुडिशरी जो है वो एक सुप्रीम इदारा है और वो कानून के मुताबिक जो उसको इख्तियार हासिल है कि कोई भी कानून जो है वो बने और उसकी आइन की भी कोई एक उसकी उसूल है, उनके खिलाफ हो, फंडामेंटल राइट्स के उसमें हो तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पूरी आइनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है उसकी कोई सियासी एम्बिशंस नहीं है, वो इस कानून के रखवाले अपने जिम्मेदारियां पूरे कर रहे हैं। और ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, इन्होंने एक लाकानूनियत इस मुल्क में बर्पा की है। अभी आप एक हमारे जो मुल्क है ना, इसमें इसको इन्होंने इंटरनेशनली एक तमाशा बना दिए हैं ना। कोई अब देखिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, वो आइन में लिखा है। ये आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि आइन की गोल्डन जुबली किस मुंह से आप मना रहे हैं, जबकि आपने तो आइन को मुअत्तल कर दिए। आप गवर्नर अपनी बयान दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपनी बयान दे रहा है और मिनिस्टर, और ये जो पब्लिकली जजेस को सुप्रीम कोर्ट पे जो अटैक कर रहे हैं, ये इनका वतीरा रहा है। ये तो इनकी हिस्ट्री है। नवाज शरीफ ने जो नून ने जजेस पे हमला करवा लिए है, ये जो पास्ट में इन्होंने जजेस को जिस तरह कंट्रोल किए वो सबके सामने है। हमारी जो है ना इमरान खान की तो एक जद्दोजहद है, वो तो पाकिस्तान के लिए उसकी जद्दोजहद है, उसकी तो कोई कभी इस तरह की हिस्ट्री नहीं रही है। तो ये अपने ये हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं। तो अब ये जो कह रहे हैं कि वह खिलाफ बिरादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क के साथ खड़े हैं, अवाम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। ये कोई चंद लोग हैं जो इनके
हम कह सकते हैं कि पेरोल पे चल रहे हैं, तो वो शायद चंद लोगों में कौन कौन शुमार होता है? देखिए, अभी जो पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब का मैं अभी आज सुबह सुन रहा था, वो लगा रहा है कि पूरे वकला किधर निकले हैं वकला। जब मरियम नवाज ने वो प्रोग्राम किया तो उसमें तो कोई गिने चुने कोई 20 से ज्यादा वकला तो आए ही नहीं थे। अब जब इमरान खान साहब की कॉल होती है तो कितने पब्लिक निकलते हैं। देखिए एहतिजाज में क्या जाता है, देखिए मैं आपको ये बताऊं, एहतिजाज हसन साहब जो है वो एक सीनियर न सिर्फ पॉलिटिशियन है, वो एक कानूनदान है। लतीफ खोसा साहब को देखिए तो इन्हीं के पार्टी के हैं, वो तो पीडीएम के ही हैं। चलें, अगर मैं मतलब कि आपसे इत्तेफाक कर भी लूं तो माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर। 8 रुकनी बेंच कहाँ, 3 रुकनी बेंच कहाँ, क्यों तजाद है, क्यों नहीं जो है वो भरोसेमंद, या फिर बोलें कि ऐसा बेंच तैयार किया जाता जिसपे सब इत्तेफाक करें? देखिए ये अदालत की सौबदीद है, ये चीफ जस्टिस की सौबदीद है, तो ये 3 रुकनी बेंच बना ले या ये कोई अदालत जो है पार्लियामेंट नहीं है, वहां पे आप वोटिंग कर लें और वोटिंग के जरिए फैसले करें। यहाँ पे कानून में जो लिखा है, आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक फैसले। लेकिन ऐसे फैसले होने से पहले जो बेंच तैयार किया जाता है वो फिर जो मुतनाज़ा फैसले, जाहिर सी बात है इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस काफी होते हैं। आप नहीं समझते कि भाई बेंच ऐसा तैयार होना चाहिए जिसके ऊपर सारे बोलें कि बिल्कुल ठीक है? देखिए मैं फिर से कभी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कभी ये पीटीएम शोर मचाती है, तो फिर अदलिया करे क्या? मैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। देखिए अभी तो इनके ऊपर जो है कत्ल के केसेस हैं, इनके ऊपर चोरी के केसेस है, ये तो खुले घूम रहे हैं। और अब देखें इमरान खान साहब को हर जगह उसकी जान को खतरा था, फिर भी हमने अदालतों के एहतराम किए, हम वो बार बार पेशियां भुगतते रहे, हमें तो इस पर कोई इतराज नहीं। ये तो कानून की अदालत की सौबदीद है कि वो चाहे फुल कोर्ट बना ले। आप लोग एहतराम करते हैं, बस आप लोग एहतराम करते हैं, मानते हैं। देखना जब आइन नहीं रहेगा तो ये मुल्क जो है, देखिए ना इसमें जुडिशरी, आप एग्जेक्टिव और मुकन्निना जो है, ये 3 जो है ना, ये हम पिलर से इससे एक स्टेट के होते हैं। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, ये बताइएगा 90 रोज में तो इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा आप लोगों की जानिब से यही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है, जब फंड्स नहीं हैं और 21 अरब रुपए भी जो है, जो कि डिमांड थी, वो भी नहीं पहुंचाए गए। तो क्या ये मामला तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है? क्या लगता है आपको? मैं अब मेरे अपना दोस्त ने बहुत सी बातें की, उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन आपके सवाल का पहले जवाब जी। ये जो 21 अरब हो या ज्यादा हो या कम, ये बजट में मंजूर नहीं किए गए, तो कानून और आइन के मुताबिक बजट में इनकी मंजूरी जरूरी है, और इसीलिए इनको पार्लियामेंट की तरफ भेजा गया है। नंबर 1। नंबर 2, बड़ा एतराज जो 4 जजेस ने 7 रुकनी बेंच के किया है वो ये है कि आप हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसको आप शुरू मोटो देके, तो हाई कोर्ट के इख्तियारात आपने सर्व कर दिए, ये आइन इजाजत नहीं देता। लिहाजा इस केस को जो आप शुरू मोटो दे रहे हैं ये वापस करें हाई कोर्ट। ये अदलिया के 4 जजेस 3 के मुकाबले में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मेरे जो भाई हैं पीटीआई वाले, वो दूसरों को शर्म दिलाने की कोशिश न करें, खुद शर्म करें और वो ये देखें कि सूरत हाल है क्या। दूसरी बात ये है कि ये 12 बजे की बात करते हैं। आइन कहता है कि जब अदम एतमाद पेश हो जाए वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उस पर वोटिंग होनी है। वोट या तो कम मिले तो खत्म हो जाएगी, सही, और वज़ीर-ए-आज़म अपने अहदे पे रहेगा, और वोट अगर उसके वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पड़ गए तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेगा, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आएगा। इनके डिप्टी स्पीकर ने वो अदम एतमाद मुस्तरद कर दी, और इनके जनाब वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त सदर ने सब्र तोड़ दी। जो गैर आईनी और उसके जो फैसला दिया वो ये था कि वो गैर आईनी काम आपने किया। अलबत्ता इस वक्त तक इन पर वो गैर आईनी काम करने की जो कार्रवाई है वो होनी बाकी है। चलें ठीक। इसलिए दूसरी बात जो इन्होंने ये कही वो जनाब फिर वही बात है कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक अपने रूल्स बनाने हैं, तो जो रूल्स कानून है वो पार्लियामेंट ने बनाना है। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, अब इससे हट के रूल नहीं बन सकते। इसकी रोशनी में आप बनेंगे, जिस दिन ये 10 दिन पूरे होंगे तो ये कानून बन जाएगा। सही, उस दिन के बाद तो अभी कानून बना नहीं, हम ये तो कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कोई कानून नहीं बना, आप
तो इस तरह से अगर बेइंसाफियां करेंगे तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले ये बात कर सकते हैं। लतीफ खोसा साहब अब मुस्लिम किसी पार्टी में नहीं रहे, ना पीडीएम में है, उन्हें उनकी पार्टी ने निकाल दिया। ये बता देंगे अगर आपको खबर नहीं पहुंची तो ये खबर आप ले लें। चलें, वज़ीरज़ादा साहब को भी खैर ये खबर पहुंच चुकी है। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, अभी जो बहुत बड़ा मसला मुल्क का है वो इलेक्शन का है। आप लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, होने देने हैं या नहीं? इलेक्शन करवाने हैं, होने देने हैं या नहीं? इलेक्शन तो करवाने हैं जी, कानून के तकाजे पूरे करके। जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस भी कच्चे इलाके में पहुंची हुई है, फौज भी जो है वो चारों सूबों में बहुत सारे तहकार है। ईरान के बॉर्डर से मामला अच्छे नहीं आ रहे। अपना क्या नाम, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां भी आपको पता है झड़पें और जनाब दहशतगर्दी जारी है। इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वहां भी मामला कुछ सरगू हैं। कश्मीर का बॉर्डर पे भी मुसीबत पड़ी हुई है। ये कहते हैं जी ये करा दें वो करा दें, तो क्या हमने मुल्क नहीं बचाना? तो ये अभी आप लोगों को नजर आया सदीकुल फारूक साहब के इन बॉर्डर्स पर खतरात हैं और सिक्योरिटी की ऐसी जरूरत है, ये पहले भी आइडिया था? नहीं, ये तो बढ़ गई है ना। अच्छा, बढ़ गई हैं, ठीक हो गया। वज़ीरज़ादा साहब, इलेक्शन होंगे या नाअहली होगी, पहले क्या है, क्या होगा? देखिए अभी तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सही में वज़ीरज़ादा साहब से सवाल है मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे कि 20 अरब रुपए आप रिलीज कर दें, 21 अरब रुपए रिलीज कर दिए, तो कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे थे पैसे नहीं है। अब देखिए अगर आप हमारे पास अगर आईनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए 20 अरब नहीं है, तो अब ये दूसरी तरफ वजीर खजाना कह रहा है कि देखो जी हमने तो दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिए। तो आपके पास अगर 20 अरब नहीं है तो दिवालिया हो चुके हैं, या आप क्या पैगाम दे रहे दुनिया को, इन्वेस्टर को? अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी कैबिनेट जो है ये नाअहल होंगे, इनको जेल जाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। असल में ये बखलाहट का शिकार है, पब्लिक में नहीं जा सकते, इनको जूते पड़ेंगे। इधर इन्होंने जो अपने तजुर्बाकार टीम लाके जो महंगाई के तूफान खड़े कर दिए हैं, अवाम तैयार है इनके लिए। अब ये जो बहाने कर रहे हैं कि ये कश्मीर के बॉर्डर और ये अफगानिस्तान के, आप देखें 2008 में भी इलेक्शन हुए हैं, 2013 में भी इलेक्शन हुए हैं, तब के हालात और आज के हालात के आप अगर आप देखें, मुआवजा कर ले, तो अभी तो हालात उससे बेहतर है। अब ये दूसरी बात ये कि आप इनकी क्या श्योरिटी है कि ये बॉर्डर के हालात, कश्मीर के हालात जो है अभी अफगानिस्तान के हैं, ये अगर ये इसको डिले करते हैं कुछ महीने तो ये ठीक हो जाएंगे? क्या इनको बता दिए कि ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे? असल में ये अपनी आईनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनको ये फेस नहीं कर सकते पब्लिक के। इनको पता है ज़िमनी इलेक्शंस में इनको वो जो है वो मजा, ये इनको पता है अभी इसका, तो इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये जेल जाएंगे, नाअहल होंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई और रास्ता नहीं बचेगा। मरीम नवाज साहिबा तो डंके की चोट पे कहती हैं कि इमरान खान हार जाएगा अगर इलेक्शन हुए तो। देखिए इलेक्शन कर तो लेना पहले। मरियम साहिबा एक तो कहती है कि मैं पीडीएम का जो है, हमारी तो हुकूमत नहीं है, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अब दूसरी तरफ देखें उसकी जो प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा प्रोटोकॉल उसको दिए हैं। अगर वो उसकी हुकूमत भी नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है, तो ये प्रोटोकॉल किस लिए? एक जो है सबका देखिए सीनियर नायब सदर तो सारे पार्टीज के हैं, फिर तो चाहिए कि सबको इस तरह प्रोटोकॉल दे दे। इमरान खान जो है ये इस मुल्क की और इस अवाम की रेड लाइन है, वो उसको उसकी जान को भी खतरा है, और वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके सारे सिक्योरिटी ले लिए हैं, उस पर हमला किए हैं। देखिए वो एक, हम तो यही समझते हैं कि वो नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर है, अभी भी आवाम के। तो चलिए, ये तो पीटीआई वाले समझते हैं ना, आवाम जबरदस्ती पीडीएम के ऊपर थोड़ी ना थोप सकते हैं। सिक्योरिटी वापस ले लिए, ये कोई कानून में नहीं है। उन पे हमला किए हैं, बाकायदा तौर पे पुलिस गर्दी की है। मैं खुद जो है खान साहब के गेट पे मौजूद था, हमने कश्मीर जैसे हालत देखे हैं, सारी रात पुलिस ने शेलिंग की है वहां पे। ये कौन सा उसने दहशतगर्दी करके वहां पे बैठा था? तो ये आप देखें उसकी 4 दिन थे। लेकिन वज़ीरज़ादा साहब, आपको दिखाई दे रहा है इलेक्शन होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी है, अदलिया के फैसले का एहतराम नहीं किया जा रहा, आप लोग भी तो हाथ धरे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सॉवरेनिटी जो है ना, स्टेट की जो है वो, ये जो है ना ताकत का सरचश्मा जो अवाम है,
अवाम निकलेगी, वो कला निकलेंगे। ये ना समझें कि ये लोग हीले बहाने कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन अवाम तैयार है, खान साहब की एक कॉल की वेट कर रहे हैं, तो अवाम निकलेंगे। ये इनको बांटने के जो है ना, इनको जगह नहीं मिलेंगे। इलेक्शन तो इन्होंने हर हाल में कराने हैं, इसकी कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अभी पहला जो है 11 अप्रैल को देना था, ठीक है ना, 21 अरब रुपए का प्लान देना था, सिक्योरिटी का प्लान पेश करना था, दोनों नहीं किए, तो आगे क्या रह गया? जब अभी से फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आगे कैसे होंगे? देखिए, ये अपने डिलेइंग टैक्टिक्स से कुछ महीने डिले कर सकते हैं, कुछ दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन तो कराना है इस मुल्क का, और तो कोई हल ही नहीं है। तो जब कुछ महीने या कुछ दिन डिले होने ही है तो अक्टूबर में क्यों नहीं? देखिए, शायद इनकी भी जो एतराज़ात है वो पूरे हो जाए। ये देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है खुद मुख्तार हो चुके हैं। अब सूबे जब खुद मुख्तार, अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन अगर एक साथ नहीं हो सकते तो पंजाब के क्यों नहीं हो सकते? कश्मीर के इलेक्शन नहीं हो सकते तो केपी के भी। देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी है, और वो जो हुकूमतें खत्म हो गए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन होना है, उसका इलेक्शन कराना है। तो अब ये कौन सा जवाब हो गया कि हम जो देखें जी एक साथ करा देंगे और इकट्ठे नहीं है तो इलेक्शन नहीं होगा? वो तो कानूनी। आपकी बात मानती हूँ कि पीडीएम के हीले बहाने खत्म नहीं हो रहे हैं और ये जानबूझ के जो नहीं कोई नया चैप्टर, नया टॉपिक ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मुताबिक पीटीआई क्या करेगी? इनके सारे चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं। अभी जो है अदलिया ने भी फैसला दे दिया है, अदालतों में और भी केसेस चल रहे हैं। अब इन्होंने ये अगर ये अदालत के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ, अगर ये और भी इसी तरह के ये उसको फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो आवाम जो है, खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम सड़कों पे होंगे, आवाम निकलेंगे। तो आवाम जब निकलेंगे तो फिर ये क्या कर सकते हैं? इनको सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की नाअहली से पहले कहीं इमरान खान ही नाअहल हो जाए। देखिए, इन्होंने तो पूरी कोशिश की है, इनकी लंदन प्लान और इससे पूरे इन्होंने अपने जोर लगा लिए। मैं ये समझता हूँ ये तो पहले से नाअहल हैं। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को रोडों पे घसीटने की बातें कर रहे थे, ये एक दूसरे को चोर चोर कह रहे थे। अब जो भाई भाई हो गए हैं, ये तो पहले से नाअहल हैं। इनकी तो अहलियत है ही नहीं हुकूमत चलाने की। सदीकुल फारूक साहब, चोर चोर अभी भाई भाई बन गए हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये मेरे भाई अगर खुदा का खौफ करें तो पहले अपने लीडर का मुआवजा करें। जो कल कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की है मेरी हुकूमत गिराने के लिए, और आज कहते हैं अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये साजिश इधर भाजपा ने की है। तो रोज यू टर्न लेते हैं। और हमारे इन दोस्तों को ये भी खुदा का खौफ नहीं आता। बंदे के साथ चल रही हुई यार, जब अपनी बेटी को नहीं मान रहा तो मेरी बेटी है तो जी मैं रुकनी पार्लियामेंट नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं क्योंकि इस पे बात करता। तो ये बताओ बेटी तुम्हारी है या नहीं? कोई जवाब नहीं है। ये अभी को और बात आ गई है वो मुफ्ती साहब की, यार इस तरह के जो मामला बंदा करता हो, ये वजीर आज़म इस तरह बनेगा कि जनाब फलां तारीख से पहले निकाह कर ले और खुदा का कानून तोड़े। तो वजीर आज़म अल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बात पर ईमान है कि मैं यदि इधर से पहले निकाह कर, तो निकाह तो होता नहीं है। ये उनके ये माशाअल्लाह लीडर है इनका, तो खुदा का खौफ करो यार। तहरीर के वालिद जो है वो तुम्हारा लीडर है और तुम मुसलमान हो, कुछ खुदा का खौफ कर सोचो इस पे, खुदा को क्या जवाब दोगे? दूसरी बात ये है, मेरे भाई ने कहा जी वो कोई नहीं था सिक्योरिटी, और 500 से ज्यादा सिक्योरिटी के लोग मुहैया किए हुए हैं उन्हें, हर वक्त साथ होते हैं। अभी भी हैं? के खौफ करो। अभी भी हैं? इतनी सिक्योरिटी दी हुई है। हाँ जी, अभी भी हैं वजीर ज़ादा साहब? अभी तो अदालत ने कह दिया, अदालत के कहने के बाद इन्होंने कुछ सिक्योरिटी दे दी है, वरना तो सारे सिक्योरिटी फिगर बताइए। चलें सदीकुल फारूक साहब, जी बताएं। लेने वाला लीडर जो है वो आपका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। जवाब आपने खुदा को देना है, जो जवाब दे आप देते रहे। बाकी आप कहते हो अवाम को निकालेंगे। अब हम 25 मई को निकले थे, अवाम 26 नवंबर को निकले थे, कितने थे अवाम नहीं निकलते आपके लिए। झूठ मत बोले। 50 अरब रुपए मलिक रियाज को देके हुकूमत पाकिस्तान को दिए, उसको दे दिए। 2000 अरब के करीब चीनी, दवाएं,
हैं। तो आप लोग तो गवर्नमेंट में हैं, सदीकुल फारूक साहब पीएम आपकी जमात के हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं जब इतना आप लोगों को पता है कि इतना करप्शन हो चुका है, कर रहे हैं, मजीद दे रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते फिर? चाहते हैं कि पूरी जो है अच्छी तरह से मुकदमा बने। ये तो अभी ना पेट्रोल पंप मारे हैं, अभी इनके अगर वो केस बने हैं उससे ये चीज है। अच्छा चले, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग जारी है। आखिरी सवाल का जवाब, चोर चोर अभी भाई भाई बन गए हैं, वजीरज़ादा साहब का जो सवाल था। कौन सा भाई बन गया? चोर चोर भाई भाई बन गए वजीरज़ादा साहब, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सदीकुल फारूक साहब को थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखें, ये कौन से चोर भाई बन गए? इमरान खान साहब के आने से पहले ये एक ही सच बोलते थे। पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं। यही एक सच था उनका। अब जो है ये, अगर ये चोर थे, ये एक दूसरे को केस भी एक दूसरे पे इन्होंने ही बना लिया, अब जो इकट्ठे बैठे हैं, तो क्या ये दूध के धुले हुए अभी? तो ये सारे 13, और खान साहब ने कहा था कि ये 13 जमातें इकट्ठे होंगे, जब मैं इनको पकड़ूंगा तो इकट्ठे होंगे। वो तो आपकी पार्टी पंजाब का सबसे बड़ा जादू इमरान खान जैसे कहता था, वो आपने अपनी पार्टी का सदर बना दिया। हमारे खिलाफ तो कोई चोरी आप साबित नहीं कर सके। तो बैरिस्टर शहजाद भागे हैं, जिसने बहुत कुछ बकवास की थी, और जनाब लंदन की अदालत से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और फराज शरीफ माफिया मांग के चले गए हैं। उन्होंने माफिया मांगी है, जाने दिए हैं। आपको किसने हटाना दिया? अच्छा सदीकुल फारूक साहब, इट्स डिबेटेबल। मुझे आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिएगा, इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे या नहीं होंगे? बस इसका मुझे जवाब दें। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इलेक्शन जरूर होंगे। अच्छा चले, नहीं वो तो क्या, वो तो इस बात पे कायम है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन 14 मई को या वक्त से पहले नहीं होंगे, यही तो इनका बयानिया है। देखिए, अभी मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा चले, आपके हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, आइन के तकाजा है, अवाम चाहते हैं कि वो अपने उनको देखें, उनको वो अपने मर्जी की मैंडेट लेके आना है, ये अवाम के राइट है, उनका हक है। मैं आखिरी आपको ये बताऊं, देखिए, अगर ये इस मुल्क के साथ सिंसियर होते, इनके तो अरबों रुपए जो है बाहर पड़े हैं, ये 1 अरब डॉलर के लिए ख्वार हो रहे हैं, 2 अरब डॉलर के लिए। तो ये इनको चाहिए था कि जरदारी साहब जो है अपने कोई 4-5 अरब डॉलर लेके आते हैं, नवाज शरीफ साहब अपने डॉलर, इन्होंने तो बांटना है इस मुल्क से, इनके तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। तो इनका इस मुल्क के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। 70 साल इन्होंने मिलकर लूटे हैं। मैं जरूर होंगे इलेक्शन जो है, जैसा मैंने कहा, अगर नहीं होंगे इलेक्शन तो अवाम जो है, अवाम की ताकत पे हम इलेक्शन करवा देंगे, अवाम रोडों पे होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और सदीकुल फारूक साहब आपको भी ये प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, चूँकि मुल्क में गरीब आवाम का सबसे बड़ा मसला मईशत का है, महंगाई का है। महंगाई का भूत, ये जो जिन है, कब रुकेगा, कब थमने को तैयार होगा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सियासतदान है कि उनको अपने मसाइल से फुर्सत नहीं मिल रही कि आवाम की तरफ जाएं या आवाम के मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करें। आए रोज़ ये बात सुनने को मिलती है कि महंगाई कम हो रही है, मईशत संभल रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर, फैक्ट बेस पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये अब आवाम ने फैसला करना है कि अब क्या करना है। ये जो बैठे हुए हैं पीडीएम की हुकूमत स्पेशली, इनको बिठाए रखना है या फिर इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन नहीं होते तो फिर आवाम ने क्या करना है, क्योंकि ये सवाल है आवाम के मुस्तकबिल का। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।